कौन सा ही गाना आपने जो कुछ भी आपने रियलिटी शो किया जिसके लिए आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? अरे बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे। लकीली वो इतने साल पहले थे घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद नहीं अवार्ड्स। इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है। और अब कॉमेडी और हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है। लेकिन जिस शो में मैं इतने सालों थी, कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आए और बोले कि मज़ा तभी आता जब हमारी बेइज्जती होती है। तो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है घंटा अवार्ड्स। मैं पिक्चरें देखती नहीं, प्लीज़, इट्स नॉट अ क्लीशे, लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ। ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म। दिलवाले हो गई, प्रेम रतन हो गया जो। ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं। बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी। सॉरी अगर मुझे लगता है कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें। आई थिंक बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो। तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज़ थी? मेरा नाम मत लेना। क्योंकि आप थी इसीलिए अच्छी थी, बाकी वो घंटा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती, लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। बोल बच्चन की बात ना करें, कोई भी एक फिल्म आपके करियर की, मेरे करियर की बहुत है। मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की है। एक नाम ले लीजिए। आई स्वेयर आई डोंट नो। आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी? जलवा अच्छी थी, कुछ होता है अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी, ये 4-5 अच्छी फिल्में और 2-4 अच्छी फिल्में करी हैं ज़रूर, मैंने नाम नहीं याद आ रहे। लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके अलावा बहुत बी ग्रेड फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं। सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। इंडस्ट्री में कोई ऐसा कैरेक्टर या एक्टर जो मतलब करियर ही घंटा रहा, पूरा करियर ही घंटा रहा? नहीं यार, मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, मैं अपने घर में बैठकर मुझे याद आती है। अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे, कुछ याद नहीं मुझे। आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसे कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसका इतना ख़राब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। See, I think from Shahrukh Khan down to the smallest artist in our industry. अब शाहरुख should not feel bad about it, but हम सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है which must be deserving of a घंटा award. So I hope Shahrukh, I'm sure, has a sense of humor to understand what I'm saying. I'm saying from Shahrukh to Akshay to anybody, all the top heroes. कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये जानेंगे कि आपने ऐसी कोई परफॉर्मेंस ज़रूर दी है जहाँ पर आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अभी मैं बोलूँगी कि दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ख़राब शॉट ही नहीं दिया शायद। यू नो, आप वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे हो। बट अदरवाइज मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी ख़राब परफॉर्मेंस दी ही नहीं। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सो ब्यूटीफुल एज एक्टर्स दैट उनको लगता है देखकर जो दिलीप साहब को कि यार ये तो खराब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार, दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। किसी एक्टर्स को अपने मजाक सहन नहीं होती है, वो अवॉइड कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि घंटा अवार्ड इसलिए बना है? किसके लिए बना है? सब किसी एक्टर्स को जो घंटे अवार्ड में मजाक उड़ाए जाते हैं, मूवी के मजाक उड़ाए जाते हैं, किसी एक्टर्स को पसंद नहीं आते, वो अवॉइड कर देते हैं इस घंटे अवार्ड को। तो क्या आपको लगता है कि जो स्लैब्स घंटे अवार्ड के लिए कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? मैं सवाल नहीं समझी, लेकिन ओके मैम, लास्ट का बिट में समझी नहीं। क्या मतलब सवाल क्या है? समझ गई कि घंटा अवार्ड लोगों को पसंद नहीं आते। हाँ, सवाल क्या है? जो स्लैब्स होते हैं, हाँ, लिस्ट होती है स्लैब्स, हाँ, वो कम हुए या ज़्यादा बढ़ गए हैं इस अवार्ड्स के लिए? अच्छा, मतलब जितने तादाद उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब मुझे तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है अंदर।
कितने लोगों को घंटा अवार्ड मिलने वाले हैं या नॉमिनेट हुए, आई डोंट नो। बट ये प्रथा जो अभी चली है, मैंने कहा ना कॉमेडी सर्कस में प्रथा चली थी इंसल्ट करने की, और ये ऐसे हॉलीवुड में भी अवार्ड्स हैं जहाँ पर आपके ख़राब परफॉर्मेंस पर आपको पहचाना जाता है। तो ये एक प्रथा चली है, अब ये तादाद में बढ़ेंगे ही, और सेलिब्रिटीज़ धीरे धीरे अपने ऊपर हंसने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बहुत कम को गट्स है, बहुत कम लोगों को गट्स है कि यहाँ पर आकर वो अवार्ड लें। तो मैं तो बोलती रहती हूँ मेरी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आए जहाँ पर आप मुझे अवार्ड दें तो डेफिनेटली मैं आऊँगी लेने के लिए। आपको याद आता है कि आपके पूरे करियर के दौरान कोई आपको ऐसा शख्स मिला हो जिसने आपको बहुत ही एक अजीब सा वियर्ड सा आपको कमेंट दिया हो, या आपको बड़ा ही कुछ अजीब सा आपको सुनने में आया हो, रूमर आपको सुनने में आया हो रूमर अपने बारे में कुछ? बहुत ऐसे मेरे करियर में तो बहुत सारे मेरे बारे में रूमर्स थे। आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट हमेशा कोई लिंकअप कर देते थे इसके साथ उसके साथ, जिसके साथ पिक्चर करो उसके साथ लिंकअप कर देते। नाम ले लीजिए। अरे मिस्टर बच्चन, फिर हाँ, और जिस पर जया जी ने बहुत जया जी मेरे को मिली थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा था जया जी से मिलना, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी सेज ये तो होता ही रहता है। सो देयर वर सो मेनी एंड इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो मेरे हस्बैंड को ही डजंट माइंड बिकॉज ही नोज दैट ऐसा तो होता ही है। अब नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट इन दैट लीग और कैटेगरी एनी मोर। अभी लोग आपको हम कहाँ पे अगर कुछ नया है तो डेफिनेटली, मैंने तो आई डोंट नो क्या प्रोग्राम में कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, इतना मुझे पता है कि श्रुति इज इंट्रोड्यूसिंग द शो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कॉलीग है, श्रुति सेठ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ग्रेट इवनिंग और थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। अवार्ड्स है तो आपको क्या लगता है ये घंटे अवार्ड्स किन किन को मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ये सवाल मत पूछ मेरे से, ये बहुत ही मुझे मिलनी चाहिए जिस तरह की पिक्चरें मैं कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक यार सी इफ आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई वुड से सारे फिल्म बनाते हैं, कुछ फिल्में चलती कुछ नहीं चलती, गड़बड़ हो जाती है, हो जाती। सो किसको मिलना चाहिए वो बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू जब कोई फिल्म बनाता है ना, कोई ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इतनी बुरी बनाऊंगा पिक्चर कि मुझे घंटा अवार्ड मिले इसके लिए, तो वो होता नहीं है। सोच होती है सबकी अपनी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोंट यू थिंक कि ये चीज़ यार मैं उस काबिल नहीं पहुंचा कि मुझे अवार्ड मिले। आपके पास डोंट यू थिंक कि ये चीज़ डिमोरलाइज करेगी या नहीं यार, नहीं। मेरा टेल यू समथिंग, मुझे कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग है ना, वी टेक आवर सेल्फ टू डैम सीरियसली। आई थिंक यू नीड टू लाफ ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू हैव दैट थिंग। अगर आप दूसरों पे हंसना चाहते हो या पसंद है आपको, तो अगर आप अपने आप पर भी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू। ह्यूमर इज लाइक गांधी जी has said, you know, he said, if I didn't have a sense of humor, I would have committed suicide long time back. It's a statement. Somewhere I think we as a country, as people, have become too serious. We need to lighten up, and I think things like this is a brilliant thing. अच्छा मैसेज दिया है कि हमें खुद पे हंसना चाहिए। कोई भी एक फिल्म जो लगता है आपने की है और वो घंटा फिल्म है, बहुत किया है मैंने, एक बता दीजिए। बहुत की। आई थिंक लास्ट तो वेलकम टू कराची थी, माइंड ब्लोइंग थी, मतलब उसको तो मिलना चाहिए अवार्ड। और आई थिंक उसके पहले कौन सी की थी मैंने? काबुल एक्सप्रेस, पाकिस्तान। नहीं यार, बढ़िया पिक्चर, लाफा मारा है साले, इतनी अच्छी पिक्चर है। नहीं, आई थिंक दैट्स अबाउट जो भी करता है नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म। आई थिंक आई टेल यू जो भी करो, प्रॉब्लम क्या था, इट वेंट बाउंसर गया था सर। इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी जो हॉलीवुड में चलती यहाँ नहीं चलती। ये 5 साल 10 साल दो, कोई ना कोई और बनाएगा बड़ा एक्टर, फिर सबको हो जाएगा। सॉरी, जैसे कि आप शाहरुख खान को इस साल मिलेगा दिलवाले के लिए दिल वाले के लिए नहीं है, शाहरुख खान आज बैड, ही इज गुड। घंटे अवार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई कुछ एक्टर्स अपने ऊपर मजाक सहन नहीं कर पाते, वो अवॉइड करते हैं, तो आप क्या? वो उनकी पसंद है यार, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आई डोंट हैव इशू विद दैट। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अगर आप दूसरों पे हंसते हो तो फिर आप कोई आप पे हंसता है तो यू शुड बी एबल टू टेक इट, यू शुड हैव दैट स्पोर्टिंग अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, इतने साल से आप इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म जो चीज़ है उसको आपको क्या लगता है एज एन इंडिविजुअल पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए? एब्सोल्युटली पॉजिटिव। आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। दिस इज द 5th lastly by the way. So what? So what are you most looking forward to this season? I know, yeah, good humor, fun, good laugh. I think that's what we need and that's what we're going to get hopefully. जब आपको स्क्रिप्ट पढ़ी थी वेलकम टू कराची की, तो आपको फिर वही पैसा हुआ वहाँ पे क्या होगा, it was इरफान एंड मी,
पर इरफान चला गया, उसके साथ सारा फन चला गया पिक्चर का। अच्छा फन चला गया। अर्षद भाई हाँ, संजय दत्त के साथ मूवी आ रही है, क्या आपके साथ congrats हुआ है उस movie का? गुड बाय घंटे की बात करें, अभी गर्मी लग रही है। कोई आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या आने वाला है? अरे छोड़, अच्छा सर गुड इवनिंग। मैम आज घंटा अवार्ड्स अकॉर्डिंग टू यू इस साल में कोई आपकी देखी हुई कोई भी तरह की ऐसी फिल्म जहाँ पर इतना जो घंटा अवार्ड मिलना ही मिलना चाहिए, नहीं तो मैं हाँ, देखूँ मुझे मिलना चाहिए था 2-3 फिल्मों के लिए, लेकिन मुझे नॉमिनेट भी नहीं किया गया, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। जैसे सर कोई भी आपको एक पुरानी फिल्म याद आती है जहाँ आपको लगा हो यार मैंने सुना था इसको अच्छी थी लेकिन जब बनी तो घंटा फिल्म बन गई, सर क्या कहना? ऐसी कितनों के नाम गिनवाएं? कितनों के नाम सर गिनवाएं? कोई 3 गिना दें। ऐसी बहुत सारी हैं। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जिंदा जला दूंगा, मान मर्यादा, नहीं नहीं, जिसमें तुम और ओमपुरी थे, क्लैश ऑफ इंटरनेशनल टाइटन्स, वो गुरु महागुरु, हाँ, चार हो गई तो फिर अब बस बहुत है। मैम सर, according to you, इस साल की अगर बड़ी मूवी की बात करें तो इस साल कौन सी ऐसी मूवी को आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है कि बड़ी मूवी को ही मिले, छोटी मूवी भी काफी बुरी हो सकती है और काफी बुरी होती भी हैं। आपके हिसाब से नाम नहीं, अब नाम क्यों आप दिलवा रहे हैं? नसीर साहब जो सबसे अच्छी तरह बुरी फिल्म बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। नसीर साहब कोई भी एक ऐसा एक्टर जिसका करियर घंटा रहा हो या फिर आपको वो आपको पसंद ना नहीं, आए? नाम नहीं लेता हूँ। नहीं, नाम मत दिलवाइए, आप सवाल इस तरह के पूछे। हाँ। सतीश कौशल जो कि कर्मा में मूवी में रह चुके हैं, उनकी तबीयत भी खराब सतीश? है। सतीश कौशल कर्मा मूवी में रह चुके हैं। हाँ। सतीश कौशल सतीश कौल, हाँ। वो बीमार है, मोहताज हो गए हैं पैसों के लिए, तो क्या फिल्म फिटर्निटी उनकी मदद करने वाले हैं या आप? मुझे इनके बारे में इल्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है फिल्म फेडरलिटी हमेशा इस तरह के केसेस में मदद करती है। अब मैम अब आज की Okay, thank डेट ये जो अवार्ड है मैम कहीं लेट डाउन करेगा कलाकारों को, उनको बुरा लग सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बुरा लगना क्यों चाहिए, लगेगा? It's an honor. चाहिए, इट्स एन ऑनर। थैंक यू, गुड इवनिंग। वॉन्ट्स टू नो आपके करियर की घंटा फिल्म प्लीज। मुझे लगता है हम सबके पास घंटा मोमेंट्स होते हैं, पर मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि यहाँ पर आप सबके सामने अपनी घंटा मोमेंट शेयर करूँगी। लोगों ने मुझे काम दिया है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। नाम ले लीजिए। नहीं, रहने दीजिए। घंटा पोस्ट जिसके साथ बहुत बोर हो गई है समथिंग। मैं बहुत पोलिटिकली करेक्ट हूँ। ओके अच्छा मैम ये कहीं लेट डाउन नहीं करेगा अवार्ड के यार हमें घंटा अवार्ड मिल गया उसे क्यों नहीं मिला? मेरी एक फिल्म नॉमिनेटेड है, हालांकि मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ। मुझे इस बात जी की खुशी है कि मुझे खुद नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ इसलिए शायद थोड़ी इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, नॉट जस्ट a guest but as somebody whose film is nominated. So yeah, we all make some interesting film choices and कुछ मैम ऐसी फिल्म आपके दिमाग में है जो इस साल आई तो आपको लगा ठीक नहीं थी या फिर उनको बनना नहीं चाहिए था? वो अभी जूरी डिसाइड करेगी ना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आके डिसाइड करूँ फिर क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को घंटा अवार्ड मिलेगा, आप कितनी खुश होंगी कि जिसको घंटा अवार्ड मिल गया उसको घंटा मैं अवार्ड किसी देखिए, मैं खुशी और दुख तो मैं मानती हूँ कि अवार्ड अपने आप में एक रिकग्निशन है, चाहे वो अच्छे काम की हो या कम अच्छे काम की हो, पर हर अवार्ड एक रिकग्निशन होती है। तो शायद जिन्हें इस बार घंटा मिला हो वो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के अपनी चॉइसेस यूज़ करेंगे। Who do you think is going to win actor? I'm not going to say that here. No chance. I don't know enough. Honestly, I don't know who are nominated. So I'm not qualified enough to make that judgment yet. If I maybe knew the nominees, I might be able to take a guess. But don't you think Bollywood is opening up to criticism and nowadays these award functions they actually can laugh along which the audience is being there? Well,
I think it's always good to have a sense of humor, and the best way to get over a dark moment is to laugh at yourself. So we all have moments like these, in our careers where maybe we've made choices that were less than correct, or that seemed correct at the time, but film turned out to be quite differently. I mean, it's easy to be an actor and say, I didn't know what was happening, I signed the film and then I don't know what happened. So as an actor, you have much lesser responsibility than, say, a director or a producer. So. I don't think so. I think everybody has a great sense of humor, and people come here for a great time and to enjoy themselves. ओके भाई मैम, आपसे इतने सवाल किए और मुझे लगता नहीं है किसी भी सवाल को बहुत गोल गोल घुमा हाँ, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ना, मैं तो उनसे आपका आंसर्स निकलवाना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है। ये बता दीजिए कोई भी फिल्म इस साल की जहाँ आप पता है कि इस फिल्म का आपको हिस्सा रही टू बी अच्छा अच्छी फिल्म रहती आप रहती अभी जो मैंने देखी एवेंजर्स, उसमें आप चाहती थी कि आप रहती एवेंजर्स में मैं जरूर चाहती थी कि मैं स्कारलेट जोहानसन का पार्ट प्ले करूँ। और कोई भी बॉलीवुड फिल्म I think I really liked Airlift, and I would have loved to have been a part of a film like Airlift. तो मैम आपके जो व्यूअर्स हैं जो आपके चाहने वाले हैं वो किन किन प्रोजेक्ट्स में आपको देख रहे हैं? अभी मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी दिलजीत दोसांझ के साथ, अंबर सरिया, और अगला मैं क्या कर रही हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो और प्रेजेंटिंग एन अवार्ड। यार आई थिंक मैं तो रिसीव करने आया हूँ अवार्ड आज। मैंने उनको बोला मुझे तो चाहिए ही चाहिए। सो मेरी फिल्म रणबंका, उसके लिए मुझे घंटा अवार्ड जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया। सो मैं तो कोई भी अवार्ड होता है, मुझे जीतने का शौक है यार। सो मुझे होता है कि मैं जीतूँ। मनीष पॉली अवार्ड के लिए कितने एक्साइटेड जो अवार्ड्स होते हैं एक मिनट, एक करके कौन सा? मनीष, इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं कितना लेट डाउन करेंगे लोगों को या कितना प्रोत्साहित करेंगे? यार लेट डाउन क्यों करेंगे यार? आई फील दैट एवरीबडी शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये लेट डाउन नहीं है। आई थिंक हम लोग आपस में एक परिवार में भी हम लोग आपस में मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो किसी को बॉक डाउन नहीं किया जाता। आई थिंक ये एक फैमिली है यार। हम लोग आपस में बहुत अच्छे काम भी करते हैं, तो कभी कभी कोई ऊपर नीचे काम होता है तो उसका थोड़ा सा मजाक करना आई थिंक अच्छी बात है। एंड दैट्स ऑल। रणबंका के अलावा मनीष करते हुए देखेंगे आज। हाँ यार, मैं किसी और को होस्ट करते दिखूंगा। मुझे एक्चुअली आदत नहीं है। मैं स्टेज पे आता हूँ तो मतलब दिखता है माइक तो मैं घुस जाता हूँ। सो आई होप मैं आराम शांति से बैठ पाऊँ। अभी मनीष, कोई भी पुरानी फिल्म जो आपको लगता है घंटा फिल्म थी मैंने क्यों देख ली यार, मेरा टाइम भी घंटा हो गया? यार आई थिंक मैं अपनी फिल्म की बात करूंगा रणबंका, तो मैं देख ली, मैं कहता हूँ मैंने करी क्यों। तो इस साल के बड़े मूवीज की बात करें तो ऐसा कौन सी मूवी जिन्हें घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? यार मैं और ऑनेस्टली मैं किसी की बात नहीं कर सकता। मैं फिलहाल तो अपनी ही बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक नॉमिनेटेड है दिलवाले, प्रेम नंदन बायो, इस तरह की बड़ी मेहनत। नहीं, मेरी नॉमिनेटेड है। सो मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी देखते हैं कौन कौन जीतता है, और मैं किसी और को क्यों जीतने दूं? मैं जीतने डिसीजन जो है वो कैसे आप कैसे लेते हैं? मारोगे उसको क्या? धीरे बात करो। हाँ। कोई भी वियर्ड कमेंट जो आपको बोलने आपने अपने बारे में सुना हो कि यार मुझे ये उसको सुनने को आया है जो बिल्कुल ही घंटा बात हो गई यार आई थिंक मुझे ये बड़ी घंटा बात लगी थी कि लोगों को लगता है मैं सीरियस काम कर नहीं सकता हूँ, तो वो मुझे थोड़ी घंटा बात लगती है। लोगों को लगता है मैं सिर्फ जो होस्टिंग और थोड़ा मजाक जो करता हूँ सिर्फ वही कर सकता हूँ, तो थोड़ी सी हाँ वो घंटा बात है। अच्छा, आपको लगता है कि आप घंटा अवार्ड अगले साल भी रिसीव करें, ऐसे कुछ मतलब फिल्म में मिले या फिर ना? यार ये एक अवार्ड है जो मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं रिसीव ना करूँ, एक बार मिले बस बहुत है यार। हाँ जी, आप बोले। नहीं, उससे क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ रहा था कि कैसे लेते हैं आप? नहीं क्रिटिसिज्म यार बिल्कुल। आई थिंक हम एक्टर्स हैं, हम अगर तालियां बटोरना जानते हैं तो हमें गालियां बटोरनी भी आनी चाहिए। आई थिंक मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर किसी को मेरा काम पसंद आता है, वो हाँ करता है, अच्छी बात है। किसी को नहीं पसंद आता तो वो भी बताता है कि काम में क्या कमी थी। तो आई थिंक आई टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिवली। मनीष भाई, जो बड़े एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, हाँ। आप नाम तो नहीं लेंगे मुझे पक्का पता है, लेकिन आप इतना बोल दीजिए कि हैं घंटा एक्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल यार, हर इंडस्ट्री में घंटा एक्टर्स होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी घंटा एक्टर्स हैं। वो कौन है? जब क्या अल्फाबेट किससे शुरू होता है? यार एक तो मैं अपने आप को ही बोल लेता हूँ, मैं बाकियों को क्यों बोलूँ? तो आई थिंक मेरे से शुरुआत कर लें। मनीष भैया, जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। अभी आपकी तेरे बिन लागू पार्ट जी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई। थैंक यू या इसके बाद क्या क्या कौन से जॉनर में जाना चाहेंगे? क्या क्या यार अभी फिलहाल मैं एक एक्शन कॉमेडी की शूटिंग कर रहा हूँ, उसका नाम है बाबा ब्लैक शीप। इट्स एक आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, उसमें अच्छा ड्रामा एक्शन है, तो मुझे एक्शन करने को मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। तो उसके लिए मुझे अगेन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। फिलहाल उसकी शूटिंग है, 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक अनदर वीक एक अनाउंसमेंट आएगी। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर।
थैंक्स सर। Thank you so क्यों और पूछने का मन नहीं है तुम्हारा? तुम पहले थैंक यू। मैं बाहर जाके पूछता हूँ आपसे, बाहर जाके थैंक्स सर। प्राउड तो नहीं, पर मुझे बहुत एक प्राउड से ज़्यादा एक अलग सी एक्साइटमेंट है, बिकॉज आप जब भी जाते हैं अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम इस अवार्ड्स के लिए जा रहे हैं, तो मैं जितनी बार भी अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सो एवरी टाइम आई टू टेल देम कि मैं 1 घंटा अवार्ड के लिए जा रहा हूँ, उतनी बार मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। सो आई थिंक इसका एक जो बहुत अच्छा पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है कि आप ये नाम लेते ही आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांट्स टू आस्क यू दैट कि आप किसी को बोलते हैं कि घंटा अवार्ड के लिए, तो वो बुरा मानते हैं या सही से बताना तो बता मतलब कैसे मजाक ऑफकोर्स एक बार सबको ही लगता है कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, बट यार मुझे जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, तो देन दे बिलीव। वो विश करते हैं कि आपको घंटा अवार्ड बात करें तो कौन सा ऐसा सीरियल है जिसको अवार्ड देना चाहेंगे और कौन सा ऐसा एक्टर और एक्ट्रेस है ये आपके हिसाब से? यार आप लोग क्यों इंडस्ट्री से निकलवा रहे निकाल दीजिए। हो? अगर क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अवार्ड्स कोई बड़ा छोटा नहीं, घंटा अवार्ड तो घंटा अवार्ड उन्हीं में से है, तो क्या कहेंगे? यार चीज़ें अच्छी बुरी होती है, घंटे में भी कोई बुराई नहीं है इस अवार्ड में, मतलब इट्स जस्ट दैट आपको एक नया एंगल है, नई सोच है, और आप अगर अच्छाई सुनते रहेंगे और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो लाइफ में आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी। सो एंड आई स्टिल वुड नॉट कंसिडर इट बैड, इट्स जस्ट अ फन पार्ट ऑफ इट। सो कोई भी जैसे इतने सारे आपको कमेंट्स मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आपको प्रेज करते हैं, कोई भी एक वियर्ड कमेंट जो आपको लगता है तो घंटा कमेंट था यार, ये क्या मैंने सुन लिया अपने बारे में, समथिंग लाइक दैट यू कम अक्रॉस दैट? यार आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट व्हेन इट कम्स टू ऑल दैट। सो मुझे कोई ऐसा रैंडम या वियर्ड कमेंट याद तो नहीं आ रहा है, पर अगर आ रहा हो तो मैं ज़रूर बता देता। मतलब आई हैव बीन क्वाइट लकी व्हेन इट कम्स टू ऑल दैट। हाँ, पर मैं इनिशियली जब आया था तो मुझे बहुत आउट वैसे सुनने में मिलता था, क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला और बहुत अजीब सा दिखता था। सबको लगता था यार कि इसको एक्टर से बना दिया। सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ गुड एक्टर ऑल्सो दैट, बट नाउ आई थिंक ऑफिनेटली काफ़ी 1-2 सालों से कुछ ऐसा बुरा सुनने को मिला नहीं है, या कुछ इतना वियर्ड कमेंट या कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। सो आई डोंट रिमेंबर इट। If we talk about the past 5 years, सॉरी वन ऐसी कौन सी बड़ी मूवी है जिसको आप देखना चाहते हैं घंटा अवार्ड से? क्योंकि प्रेम रतन धन पायो एंड दिलवाले आल्सो। I think for me, I think Prem Ratan Dhan Payo, because I am a big Salman Khan fan and I had like very high expectations out so of you him. are saying Prem Ratan Dhan Payo deserves घंटा अवार्ड? See, guys, kill me. No, I'm not saying it should get a Ghanta award, but I'm just saying. आप कुछ कहीं मतलब आप ऐसे कर दीजिए। No, I'm just saying that I had like very high expectations out of him. ब्रदर टेल अस कि कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी पुराना या नया, इसका करियर ही घंटा रहा हो, ऐसा एग्जिस्ट करता है? ये तो बोल लीजिए यार आई नो आप लोग बोलेंगे कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ, बट यार लिटरली हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, अच्छी बुरी, हर इंसान अपनी तकदीर लेकर आता है। सो किसी की बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की ठीक होती है, किसी की नहीं चल पाती। सो वो कहना गलत होगा यार। चलिए ब्रदर, आप किसी के बारे में मैं जानता हूँ, आप क्वेश्चन में गोल घुमा रहे हैं। अच्छा, आप अपने बारे में बोल दीजिए, कोई भी एक जो आपने सीरियल किया हो, कोई भी रियलिटी शो या फिर कुछ भी एक आपने कैमियो किया हो, वो आपको घंटा लगा हो, प्लीज़ उसके बारे में। ऑफकोर्स मैंने अपना पहला शो साइन किया, इससे पहले मुझे एक बार बुलाया गया कि अरे एक लड़का NRI से आ रहा है, ही इज़ NRI अब्रॉड से आ रहा है और उसका कॉलेज का पूरा ट्रैक है, ये है वो है। और जिस दिन मैं शूट पे पहुंचा उस दिन उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर 2 गाने गवाए एंड दैट वाज इट, दैट वाज माय ट्रैक। और मुझे कुछ कम से कम 6 महीने का ट्रैक सुनाया गया था। सो दैट वाज डेफिनेटली अ घंटा ट्रैक फॉर मी एंड नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट। क्योंकि जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो ट्रैक आपको सुनवा रहे थे, अगर वो चीज़ ये सुनेंगे तो वो दोबारा आपको काम ऑफर करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो मेरे साथ धोखा हुआ था, वो मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया था। सो दैट्स इट यार। अच्छा, अगर मान लीजिए आप इतने फॉर्चुनेट हुए कि आपको घंटा अवार्ड मिल गया, तो वो घंटा अवार्ड आप किसको पास करना चाहिए? यार जो शो में मेरे जो बेटे हैं तोलू मोलू, मैं उनको पास करना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत क्रिएटिवली फ़नी है और मुझे पता है कि अगर मैं उनको घंटा अवार्ड दूंगा तो वो बहुत अच्छे से उसको रिसीव करेंगे एंड आई थिंक वही 2 लोग हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सकते हैं। सो आई थिंक दे डिजर्व इट। डू यू थिंक कि बॉलीवुड का मजाक है, हमारे कलाकारों का मजाक है, चलो ठीक है यार, हर बॉल पे छक्का नहीं लगता है, लेकिन सचिन भी 0 पे आउट होता है, इसका मतलब ये नहीं सचिन डिजर्व्स घंटा अवार्ड। तो कितना गलत है या फिर ये अवार्ड्स की बेइज्जती है ये? यार बेइज्जती की बात नहीं, इट्स जस्ट दैट आई थिंक एज आई टोल्ड यू रचन, जितनी बार भी मैंने बोला घंटा अवार्ड, जितनी बार एक स्माइल आ जाती है फेस पे।
सो जस्ट आई थिंक कोई भी दिल से किसी का बुरा या बोलना नहीं चाहता, जस्ट दैट इट्स जस्ट अ फन थिंग टू डू। बिकॉज अगर आज हम हमारे कॉमेडी शोज देखते हैं जिसमें बहुत सारे कॉमेडी शोज आ रहे हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म प्रमोट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हर तरह की मस्ती होती है, वहाँ पे अच्छी भी और बुरी भी। सो वहाँ पे वो सेलिब्रिटीज भी इंजॉय करते हैं, लोग भी इंजॉय करते हैं, एंड दैट इज एंगल टू जस्ट लुक एट। सो आई वुड नॉट से दैट कोई भी किसी तरह से किसी की इंसल्ट करने की कोशिश करे या बुराई करने की कोशिश करे। इट्स अ क्रिएटिव वे टू मेक फन, दैट्स इट। चलिए, विश यू वेरी गुड इवनिंग। Thank you so much. फॉर डू व्यूअर्स। Thank you. God bless. Thank you. I hope my film doesn't get went award show. Thank you. अवार्ड इस साल, हर साल का अवार्ड होता है, लेकिन इस साल कुछ अनोखा देखने मिल रहा है, क्या है? वैसे इस साल स्केल थोड़ा बड़ा है। हमारे पिछले अवार्ड्स सिर्फ एक पोडियम और सामने एक स्टिकर लगा हुआ था, तो अगर आप इस साल हमारा स्टेज देखेंगे तो वी स्केल्ड अप द शो। वी हैव अ ब्रांड न्यू रेंज ऑफ टैलेंट। वी हैव नीति पाल्टा, राधिका बाज, मनन देसाई एंड संजय रजोरा who will be presenting the awards। और उसके अलावा हर साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वो अपने साथ और लोगों को ला रहे हैं। द ब्रांड इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर विद द पीपल, सो जस्ट अ मच बिगर शो देन द लास्ट। कहीं ना कहीं एक बेटा अवार्ड की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं एक मजाक भी उड़ाया जा रहा है स्लैब से, जो वो स्लैब से कहीं ना कहीं उससे चिढ़कर आते नहीं है, ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है। मुझे तो नहीं है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आते हैं। लेकिन दिस इज अ क्रिटिसिज्म इन अ गुड मैनर, मतलब इट्स अ क्रिटिसिज्म बट इन अ गुड मैनर। You know, I feel कि we are all very well aware of what kind of work we do। हमें पता है हम कब अच्छा काम करते हैं, कब हम थोड़ा सा अजीब सा काम भी कर लेते हैं। I feel जिस तरह हम अपने अच्छे काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे नॉट सो गुड वर्क को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस दें। It's spotting, nothing else। But Starlik SRK has been appointed for, has been nominated for Dilwale, I mean। Well, you know, like I said, nominations मैं नहीं करती हूँ, that's done by a jury of well-known critics, and like I said कि वही फिल्मों को रिव्यू करते हैं, तो वो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं वहाँ पर रिकबैक्स भी आते हैं। एंड nobody is too small to do a big film and nobody is too big to do a bad film। Well, we're all alive, so I'm guessing none of our lives are being threatened, but they're definitely opening up to the idea। धीरे धीरे कर पहले साल से छठे साल में अगर आप नंबर ऑफ नॉमिनीज देखें, एक्सेप्टेंस देखें, गेस्ट देखें, तो देयर इज क्लियरली अ वार्मिंग अप दैट्स हैपनिंग टू घंटा। श्रुति, इस वक्त एक नया चीज़ देखने मिला है कि टॉप जो मूवी है दर्शक बाहर निकल के बोल रहे हैं कि बकवास है, तो उनके पैसे भी रिटर्न करवाए जा रहे हैं। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, एक्चुअली हम कोई है नहीं फिल्मों को सराहने वाले या उनको क्रिटिसाइज करने वाले। द फाइनल जजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु पेज फॉर द टिकट। एंड अगर कोई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं तो वो हमारी वजह से तो नहीं चली हैं, इट्स बिकॉज द ऑडियंस हैज़ रिजेक्टेड देम। सो दिस इज जस्ट वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द ऑडियंस। आज किसकी टांग खींचने वाले हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सबकी टांगें खींचेंगे। थैंक यू।